हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग कोडेड स्पीड। तो हम लेबनिटीज के क्वेश्चन कर रहे थे। देखो एक क्वेश्चन आपके पास और है, और ये थोड़ा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से जो हम पहले क्वेश्चन करते थे। और तो चलो देखते हैं। देखो, इफ़ y इक्वल टू आपके पास है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, प्रूव दैट। हमें ये करना है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, तो y आपके पास क्या है यहाँ पे, ये y है आपके पास, ठीक है, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। तो यहाँ से हम क्या करें, डिफरेंशिएशन जब करोगे इसके y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्ट, तो y का क्या हो जाएगा y1। ओके, tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। देखो वही 1/1, और इसका x तो ये है तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो देखो हमने लगा लिया, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx निकालेंगे, वो अलग से निकालेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, फॉर्मूला आपको पता है तो क्लियर हो गई होगी यहाँ पे बातें। देखो tan इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1/1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे होता है tan इनवर्स का, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट हमने क्या यहाँ पे लिखा है, देखो स्क्वायर करेंगे तो एलसीएम लेके हमने क्या किया, ये यहाँ पे चला जाएगा स्क्वायर करके, तो वो सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका जिसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसे देखो डिफरेंशिएट करोगे तो u/v में जो हम सॉल्व करते थे फॉर्मूला लगा देते हैं, u डैश v माइनस u डैश v डैश, यहाँ पे सॉरी फिर से देखो एक बार फॉर्मूला आप, u/v का लगाते थे हम, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन में v का स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूला लगाते थे। वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। देखो तो फर्स्ट वाला u है तो उसका डिफरेंशिएशन हमने किया, तो a तो कांस्टेंट है, बाकी x का 1 हो गया, बाकी ये वाला टर्म एज इट इज़ v एज इट इज़, ठीक है। ऊपर वाला टर्म u है, नीचे वाला टर्म v है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड टर्म यहाँ पे लिखो एज इट इज़, और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है, और सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे v वाले का, तो a तो कांस्टेंट है 0, और माइनस एक्स का करोगे तो माइनस का 1, ठीक है। और v का स्क्वायर होता है तो नीचे हमने क्या किया, v का स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो सकता है, ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे वाले हम स्टेप में देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे कैसे ये होगा। देखो तो ये ऊपर चला गया, हमने कैंसिल उसे ऊपर ले लिया है तो कैंसिल हो गया। बाकी जो सॉल्यूशन था जहाँ पे देखो सही से, तो जब इसे इसका निकालोगे होल स्क्वायर a माइनस बी का और a प्लस बी का, यानी कि a माइनस एक्स का और a प्लस इसका, तो बस फॉर्मूला निकालना है इसे, फॉर्मूले में पुट करना आपको a प्लस बी और a माइनस बी के, सब सॉल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और वो तो बता ही दिया था आपको, ये जो पार्ट है यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट। ओके, तो देखो ये कैंसिल हो गया, बाकी ये सॉल्व करके a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पे। और आगे देखो तो जो हमारे पास बच जाता है ये वाला टर्म बचेगा, तो ये भी x से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 2a ये वाला हो गया। यहाँ से देखो सही से ये कैंसिल हो गए, बाकी ऐड हो जाएंगे सब एक दूसरे से, तो हमने ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ से क्या करो आप, 2 यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, तो देखो 2 तो है ही यहाँ पे इस वाले में, और इससे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो फाइनली जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये आ गई, तो y1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये, ठीक है। तो y1 आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर है, तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे देखते रहो। देखो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, देन क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट आपको और करना है, ठीक है। तो y1 क्या हो जाएगा y2, और ये वही देखो u डैश v लगा दें, जो पहले तो हमने u/v वाला लगाया था फॉर्मूला, और u डॉट v वाला जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं u डैश v प्लस v डैश u करते हैं, वो फॉर्मूला लगाना है आपको। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा y2, और ये एज इट इज़, फिर इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा, ये तो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, y1 ये रहा, ठीक है। ये वाला टर्म इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो आ गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लेबनिटीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप आगे देखो, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी, और हम आगे करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेबनिटीज लगा सकते हैं।
बाकी क्वेश्चन लाइब्रेरीज तो आपको काफ़ी बार लगा के दिखा ही चुका हूँ। जो मेन जो बात थी सॉल्यूशन वहाँ से कैलकुलेशन था, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ तक आ गई होगी। तो अब लाइब्रेरीज आप खुद से भी लगा सकते हो, कि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया है, अब लाइब्रेरीज लगा सकते हो। देखो आप लाइब्रेरीज लगाते हैं यहाँ पे, देखो डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लाइब्रेरीज थ्योरम। ठीक है, लाइब्रेरीज थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। तो NC0 होता है फाइल है, और जो x वाला टर्म होता है वो लिखते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे जितने टाइम्स डेरिवेटिव होता है y2 लिखा है तो क्या होगा yn+2 होगा। ठीक है, तो वही लिखा है। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस वाले टर्म में आप, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसमें से क्या होता है 1 एक माइनस हो जाता है, तो माइनस हो गया NC1। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले में होता है NC0 NC1 NC2 ऐसे करके। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं NC0 हो गया, x वाले टर्म को लिखते हैं, फिर नेक्स्ट में स्टेज में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं NC1, इसमें से एक माइनस हो जाता है, फिर आगे वाले में भी एक माइनस हो जाएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 हो जाएगा, और NC2 हो जाता है, और यहाँ पे एक फिर इसमें से माइनस हो गया, माइनस यानी कि yn वाले में से एक माइनस होते ही रहता है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो इसका आगे वाला स्टेप नहीं करेंगे, तो ये वाला पार्ट हो गया इसके लिए। अब इसके लिए देखो, तो 2 तो बाहर आ गया। अब x y1 में देखो, तो x इसमें x कितना, जो x वाला टर्म है वो लेते हैं पहले। तो के लिए हमने NC0 और x और yn+1 क्यों लिया, क्योंकि 1 टाइम्स यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो NC1 और 1 हो जाएगा yn। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, बस यहीं तक लाइब्रेरीज था। बाकी जो है इसके बाद वो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगे। तो देखो आगे वो भी सॉल्व करते हैं। NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इस ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है। NC1 की वैल्यू n होती है, और बाकी ये पार्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। NC2 की वैल्यू होती है n × n-1/2, तो हमने वो लिख दिया है, और ये 2y1। ठीक है, एज इट इज़ सेम। फिर ये वाला 2 एज इट इज़, और NC0 की वैल्यू 1 होती है, और ये वैल्यू एज इट इज़ फिर से NC1 की वैल्यू n होती है yn। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये yn+1 कॉमन आ सकता है, और इसमें yn और इसमें yn कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लेते हैं। पहले ये 2 कैंसिल कर लो यहाँ से। तो देखो ये टर्म एज इट इज़ सेम लिखा हुआ है, इसमें से yn+1 कॉमन ले लिया हमने। x देखो ये इसमें x भी है, देखो सही से आप, इसमें x yn+1 कॉमन ले लिया, इसमें से भी हम yn+1 कॉमन ले लिया हमने। तो जो वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, ये बच जाएगी इसके अंदर, ये वाला वैल्यू बच जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये सॉल्व हो गया। अब क्या करो आप, yn कॉमन ले लो इसमें से। तो जब yn कॉमन लोगे तो ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आ जाएंगे ये वैल्यू। ये जो वैल्यू सॉल्व करोगे ना, देखो yn कॉमन लोगे ना ऐसे, तो ये इससे n² हो जाएगा, ये n हो जाएगा, फिर यहाँ पे n बचेगा, तो n से n कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो देखो मेन पार्ट जो था ना हमारा, ये वाला था, ये लाइब्रेरीज यहाँ से लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला पता ही है आपको, NC0 होता है, NC1 होता है, NC2 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जितने टाइम्स डेरिवेटिव होते हैं उतना yn+2 करते हैं। 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स वैसे होते नहीं है लाइब्रेरीज में, ज़्यादातर होते ही नहीं है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो y1 होता है तो yn+1 लिखेंगे, 2 है y2 तो yn+2 लिखेंगे, बस सिंपल। ठीक है, तो जो मेन पार्ट था यहाँ था, और कभी कभी हो सकता है मिसप्रिंट हो जाता है हम जब सॉल्व करते हैं तो अब जैसे मैं कभी कभी बता देता हूँ यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो वो सब आप देख सकते हो, क्योंकि टाइप करने में कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो गलती हो जाती है कभी कभी, तो वो देख लेना। बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना, अब कॉन्सेप्ट समझो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसे रटने वाले तो हो नहीं, कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जो आप रटोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे हम सॉल्व करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और जो भी आपके बनते हैं पेपर एग्जाम के हिसाब से, मैं सारे क्वेश्चन लेता ही हूँ। और बाकी कॉन्सेप्ट अब समझो कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि इसकी तरह से क्वेश्चन भी कभी चेंज हो जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद नहीं हो गया आपको तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और